आज हम सीख रहे हैं शुड का यूज। शुड का आमतौर पे मतलब चाहिए होता है और ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसका ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो वो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। आप आई को लेकर आए आई शुड, वी को लेकर आए वी शुड, दे को लेकर आए दे शुड, ही को लेकर आए ही शुड। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट हो शुड चेंज नहीं हो रहा है। द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आप उसमें जाएं। जब भी आप उसके टेंस को चेंज करें, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगा। पहले लेते एग्जांपल वर्ब टू बी को आप उठा लो। अब उसमें देखो इज आर एम प्रेजेंट सेंस में आता है, ही के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल हो रहा है। अब इस बात को पास्ट करें, आप टेंस को आपने चेंज किया। अब देखिए वॉज वर में चला गया, फिर वहाँ पे सीन आता है किसके साथ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। फिर वहाँ आपने ये पढ़ा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज लाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर लाएंगे। लेकिन आप देखें मॉडल्स में क्या एक खासियत है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है लाइक कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, ये सारे ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। तो आखिर कैसे पता चलेगा कि इनका पास्ट कैसे होता है? तो इस वीडियो में शुड को इस तरीके से बता रहा हूँ। आप पूरे एंड तक इस वीडियो को देखें, आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल हम बोलचाल में कितने अच्छे से कर सकते हैं और शुड की स्पोकन इंग्लिश में कितना ज़्यादा रोल है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुड की पहले यूज़ एडवाइस के लिए। अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप सलाह दे रहे हो तो उसमें शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे आप अपने छोटे भाई को बोल रहे हैं तुम्हें सुबह में जगना चाहिए, यू शुड वेक अप इन द मॉर्निंग। लेकिन ख्याल रहे आप ये तभी सजेशन दीजिएगा जब आप खुद सुबह उठते हो। तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, यू शुडंट प्ले इन द सनलाइट। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर। अब देखिए सेंटेंस को निगेटिव किया मैंने, शुड के साथ नॉट को कंट्रैक्शन करके शुडंट बना रहा हूँ। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का भी यूज करके आप सजेस्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो शुडंट का यूज होता है। आप देखिए फ़ायदा क्या इसमें, बस आपको इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद से वर्ब वन प्लेस करना है, ठीक है। इसका दूसरा जो इस्तेमाल है वो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने गुरुजनों की आदर करनी चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तीसरा यूज जो होता है वो आपकी फ़र्ज के लिए होता है, ड्यूटी के लिए। लाइक वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, वी शुड हेल्प द हेल्पलेस। मतलब जो लोग लाचार हैं, गरीब, असहाय, उनको हमें मदद करना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है। आपने देखा इसका इस्तेमाल एडवाइस के लिए हुआ, ड्यूटी के लिए हुआ, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हुआ। ये ग्रामेटिकल है। लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो आप चाहिए कि सेंस में आप कभी भी शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पे केयर ना करें कि यहाँ पे ऑट टू आना चाहिए कि मस्ट आना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब भी चाहिए होता है ना। तो मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि इससे फ्लुएंसी रुकती है, क्योंकि आपका माइंड सेंस करता है कि यहाँ पे मस्ट लगा दूँ या ऑट टू लगाऊँ या शुड लगाऊँ। इसमें आप रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो बेस्ट वे इज़ दैट कि चाहिए कि सेंस में अगर नॉर्मली ये चीज़ करना चाहिए, वो करना चाहिए, जस्ट गो फॉर शुड। इसमें और चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शुड को और अच्छे समझते हैं। ये सारी जितनी चीज़ें मैंने बताया ये सब प्रेजेंट फॉर्म में था। ये में गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, आपने इस चीज़ को देखा। अब इस बात को अगर पास्ट बना दें, जैसे कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, अब आ गया चाहिए था, चाहिए थी। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस शुड के बाद जो आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है, हैव के बाद वर्ब थ्री लगाया जाता है। लेकिन मॉडल्स के साथ सिर्फ हैव लगा दो और उसके बाद वर्ब थ्री लगा दो, ये भी काम हो गया। आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आप देखें शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री के यूज से इसको पास्ट बना लिया जाता है। अब बात आती है कि अगर ऐसी सीन आ जाए कि आपको वहाँ होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, आपको ईमानदार होना चाहिए। तो आपने देखा खुश होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किया ये एक्शन वर्ड नहीं है। तो एक्शन वर्ड नहीं है मीन्स एडजेक्टिव है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे बनेगा ये, तो आप ख्याल रखें, इनको बनाने के लिए शुड बी का आप इस्तेमाल करें। जैसे आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। आपको ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। यह ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। तो देखिए, आप इस तरह की चीज़ों को बनाएंगे जिसमें आप एक्शन वर्ड नहीं पा रहे हैं, तो उसके पहले आप बी लगा दो। अब मैंने अभी जो बताया वो एडजेक्टिव था, अगर इस चीज़ को आप नाउन में भी कन्वर्ट करते हैं तो बी ही लगेगा। जैसे कि उसे वकील होना चाहिए, ही शुड बी अ लॉयर। उसे शिक्षक होना चाहिए, ही शुड बी अ टीचर। तो इस तरह बनेगा। अब इसका पास्ट कर दे आप कि उसे खुश होना चाहिए था, उसे वकील होना चाहिए था, उसे शिक्षक होना चाहिए था। तो अब इसमें आप क्या करें कि फिर से आप पास्ट आया ना, शुड के बाद हैव लगा दो और बी को ट्रांसफॉर्म कर दो बीन में। अब उसे खुश होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैप्पी। उसे शिक्षक होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ टीचर। उसे खुश होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन हैप्पी। तो ये शुड का पूरा डिटेल था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।